हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग गैस स्टेट के लेक्चर नंबर 4 में हैं और शुरू करेंगे। और इसमें मैं आपको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और अमागेट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम के बारे में बताऊंगा और इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो आइए लेक्चर नंबर 4 शुरू करते हैं। गैस स्टेट लेक्चर 4, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या होता है, समझा जाए इसको। मान लीजिए बहुत सारी गैसेस हैं, कहीं पे बहुत सारी गैसेस का मिक्सचर है, ठीक है। यहाँ गैस ए है, बी है, सी है, डॉट 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 डॉट। इसके नंबर ऑफ मोल्स Na है, Nb है, Nc है, डॉट 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 डॉट। इस तरह से ढेर सारी गैसेस हैं। इस गैस इसका पूरा प्रेशर P है और वॉल्यूम V है, ठीक है। यहां पर गैसेस का पूरा प्रेशर P है और वॉल्यूम V है, ठीक है। अब होता क्या है ना, प्रेशर P है, वॉल्यूम V है। होता यह है कि पार्शियल प्रेशर जो टर्म डिफाइंड है वो ये कहता है कि किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर क्या होता है। पार्शियल प्रेशर वो प्रेशर है जब वो गैस अकेले ही टोटल वॉल्यूम ऑक्यूपाई करे, ठीक है। पार्शियल प्रेशर क्या होता है? पार्शियल प्रेशर इज द प्रेशर ऑफ अ गैस व्हेन इट ऑक्यूपाइज द होल कंटेनर। पार्शियल प्रेशर वो काल्पनिक या हाइपोथेटिकल प्रेशर है जो तब होता जब ये गैस ए बिना किसी और गैस के अकेले इस पूरे बर्तन को घेरती, ठीक है। तो पार्शियल प्रेशर इज प्रेशर ऑफ अ गैस व्हेन इट ऑक्यूपाइज द होल कंटेनर, ठीक है। होल कंटेनर पूरे बर्तन को ऑक्यूपाई करे तब ये प्रेशर होता है, ठीक है। आइए मैं इस गैस के लिए, मान लीजिए गैस अकेले ही पूरा वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, तो मैं इसके लिए आइडियल गैस इक्वेशन लगा सकता हूं। मैं लिख सकता हूं PA इंटू V इज इक्वल टू NA इंटू RT, ठीक है। PA क्या है? A का पार्शियल प्रेशर है। क्यों इसे हम पार्शियल प्रेशर कह सकते हैं? क्योंकि A ने अकेले ही पूरा वॉल्यूम घेर रखा है। कैसे पता A ने पूरा वॉल्यूम घेरा है? तभी तो मैंने उसके है ना आइडियल गैस इक्वेशन लगाते समय उसको V लिया है। इज इक्वल टू NA इंटू RT। NA नंबर ऑफ मोल्स ऑफ A, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट एंड T है ना एब्सोल्यूट टेम्परेचर। यानी मैं कह सकता हूं PA इज इक्वल टू NA अपॉन RT बाई V, PB इज इक्वल टू NB इंटू RT बाई V, ठीक है। डॉट 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 डॉट, ये तो मैं लिख ही सकता हूं, ठीक है। इसको लेट इट बी इक्वेशन नंबर 1, लेट इट बी इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अब अगर मैं पूरे इस मिक्सचर के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लगाऊं, अगर मैं इस पूरे मिक्सचर के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लगाऊं तो मैं लिख सकता हूं P टोटल, इसको मैं टोटल कहता हूं फिलहाल, है ना, और इसको V टोटल कहता हूं। V टोटल कहते हैं ताकि टोटल दिखाई पड़े, ठीक है। तो P टोटल इज इक्वल टू, ऐसे ही N टोटल लगा दीजिए, NA प्लस NB प्लस NC प्लस डॉट 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 इंटू RT बाई V टोटल। लेट इट बी इक्वेशन नंबर nth इक्वेशन हो गया। अब एक काम करिए, पहले इक्वेशन को nth इक्वेशन में डिवाइड करिए, है ना। डिवाइड इक्वेशन 1 विथ 2, इक्वेशन 2, ठीक है। क्या लिख सकते हैं? PA अपॉन P टोटल, ठीक है। PA अपॉन P टोटल इज इक्वल्स टू, PA अपॉन P टोटल इज इक्वल्स टू NA इंटू RT बाई V टोटल बाय NA प्लस NB प्लस NC प्लस डॉट 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 इंटू RT बाई V टोटल, ठीक है। V टोटल लिख दिया मैंने, RT कैंसिल हो गया, VT कैंसिल हो गया। आप लिख सकते हैं PA अपॉन P टोटल इज इक्वल्स टू NA अपॉन N टोटल, NA प्लस NB प्लस NC प्लस डॉट 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 डॉट, ठीक है। अब बच्चों इस चीज को जब भी किसी का मोल बाय टोटल मोल ऑफ द मिक्सचर, यानी एक मिक्सचर में किसी एक पर्टिकुलर चीज के नंबर ऑफ मोल्स बाय टोटल मोल्स को हम मोल फ्रैक्शन कहते हैं। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं? PA अपॉन P टोटल इज इक्वल्स टू XA। PA अपॉन P टोटल इज इक्वल्स टू XA। PA इज इक्वल्स टू, वेयर XA इज मोल फ्रैक्शन, इसका मोल फ्रैक्शन हो गया। PA इज इक्वल्स टू XA इंटू P टोटल। तो ये आपका डाल्टन्स लॉ आ गया। ऐसे ही आप PB लिखेंगे तो PB इज इक्वल टू ऑन द सेम लाइंस, है ना, इसी तरह से PB इज इक्वल टू XB इंटू P टोटल हो जाएगा,
ठीक है, डॉट 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 डॉट, इस तरह से चीजें हो जाएंगी। तो मैंने क्या सीखा, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है, किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन इनटू मोल फ्रैक्शन टाइम्स टोटल प्रेशर के बराबर होगा। आप इसको डिफाइन भी कर सकते हैं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर states that partial pressure of any gas is equal to its mole fraction times total pressure, जितना उसका मोल फ्रैक्शन है इनटू टोटल प्रेशर के बराबर होगा। ठीक है ना, ये चीज आ जाएगी। तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर मैंने डिफाइन कर दिया, लिख भी दिया ताकि जो लोग नोट्स बना रहे हैं वो लिख सके। ठीक है, तो ये चीज आ गई कि किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, हिंदी पे कह सकते हैं किसी गैस का आंशिक दाब उसके मोल प्रभाज्य गुणा संपूर्ण दाब के बराबर होगा। ठीक है, तो ये तो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर आ गया। आइए इससे क्या इन्फ्लुएंस मिलता है ये भी निकाला जाए, इन पार्शियल प्रेशर्स को जोड़ा जाए। याद रखिएगा पार्शियल प्रेशर हाइपोथेटिकल प्रेशर है, मतलब ये कोई रियल एग्जिस्टेंस नहीं है, ये मैथमेटिकली इसको डिफाइन किया गया है कि हाँ ये प्रेशर तब होता जब गैस अकेले पूरा वॉल्यूम घेर रही होती। ठीक है, तो अब एक काम करते हैं, एक नया चीज करते हैं, लेट्स ऐड ऑल द पार्शियल प्रेशर, है ना, सारे पार्शियल प्रेशर्स को हम जोड़ते हैं, पीए प्लस पीबी प्लस पीसी प्लस डॉट 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 डॉट, क्या निकलेगा, पीए को हम लिख सकते हैं एक्स ए इंटू पी टोटल प्लस एक्स बी इंटू पी टोटल प्लस एक्स सी इंटू पी टोटल प्लस डॉट 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 डॉट, है ना, ऐसे आ सकता है एक्स ए प्लस एक्स बी प्लस एक्स सी प्लस डॉट 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 इंटू, है ना, पी टोटल आप कॉमन ले लीजिए। कुछ लोग को मालूम होगा कि सारे एक मिक्सचर के सारे मोल फ्रैक्शन जोड़ने पर वैल्यू 1 आती है। जिनको नहीं पता वो ऐसे कर सकते हैं, एन ए बाई एक्स ए कितना था अभी देखा था, एन ए बाई टोटल नंबर ऑफ मोल्स, एन ए बाई एन टोटल, एक्स बी कितना हो जाएगा, एन बी बाई एन टोटल, एक्स सी कितना हो जाएगा, एन सी बाई एन टोटल प्लस डॉट 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 इंटू पी टोटल लिख सकते हैं, इंटू पी टोटल लिख सकते हैं। इसको क्या लिख सकते हैं, एन टोटल लिखा और इसको लिख सकते हैं एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस डॉट 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 इंटू पी टोटल, और सबके नंबर ऑफ मोल्स जोड़ने पर कितना आएगा, एन टोटल ही आएगा, यानी एन टोटल बाई एन टोटल इंटू एन टोटल बाई एन टोटल इंटू पी टोटल। ठीक है, पी टोटल लिखा जा सकता है, एन टोटल कट गया, यानी इसकी वैल्यू कितनी निकल के आई, पी टोटल के बराबर निकल के आई। तो मैं कह सकता हूं कि पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी प्लस डॉट 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 डॉट, इसकी वैल्यू पी टोटल के बराबर आ जाएगी। ठीक है, पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी इज इक्वल टू पी टोटल। तो अभी मैंने सीखा था, दो बातें सीखी, एक कि किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर के बराबर होगा, इसको डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर कहते हैं। और दूसरी चीज अभी हम लोगों ने सीखी कि किसी भी मिक्सचर ऑफ गैसेस में सबके पार्शियल प्रेशर जोड़ने पर, है ना, वो टोटल प्रेशर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, दिस इज कॉल्ड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर। आइए अब हम लोग अमागेट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम सीखते हैं। अमागेट लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम, लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम। देखिए ये टॉपिक कोर्स पे नहीं है, ठीक है ना, ये टॉपिक कोर्स पे नहीं है, लेकिन इसको पढ़ाते इसलिए है क्योंकि इससे कुछ ऐसी चीज निकल के आएगी जो मैं बताऊंगा आपको, जो हमारे फर्दर यूज में आएगी, जो चाहे वो केमिकल इक्विलिब्रियम हो, चाहे यहीं गैसियस स्टेट में भी बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व करने में इस्तेमाल होगा। ठीक है, तो अमागेट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम क्या कहता है, आइए सीखते हैं। मान लीजिए सेम चीज, पार्शियल वॉल्यूम किसे कहते हैं, पार्शियल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होता है जब गैस को मान लेते हैं कि टोटल प्रेशर के बराबर प्रेशर एक्सर्ट कर रही है। ठीक है, पार्शियल वॉल्यूम देखिए उल्टा था, वहां पे पार्शियल प्रेशर में क्या था, हम मानते थे कि वही गैस अगर अकेले टोटल वॉल्यूम के बराबर वॉल्यूम घेरे तो जो प्रेशर होगा वो पार्शियल प्रेशर होगा। यहां उल्टा कहेंगे, पार्शियल वॉल्यूम वो वॉल्यूम होगा जब वही गैस टोटल प्रेशर के बराबर प्रेशर एक्सर्ट करती है। ठीक है ना, मैं इस बात को अभी समझाता हूं। मान लीजिए यहां पे कई सारी गैसेस है, ए है, बी है, सी है, डॉट 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 डॉट, इनके नंबर ऑफ मोल्स एन ए है, एन बी है, एन सी है, डॉट 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 डॉट, इस समय टोटल प्रेशर पी टोटल है और वॉल्यूम वी टोटल है। अगर ये गैस अकेले
P टोटल बराबर प्रेशर एग्जर्ट करती है, तब इसका जो वॉल्यूम होगा वो इसका पार्शियल वॉल्यूम कहलाएगा। मतलब क्या, चलिए मैं ए के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लगा रहा हूं। अगर मैं ए का पार्शियल वॉल्यूम लिखूंगा तो इसका मतलब ए का प्रेशर टोटल प्रेशर के बराबर होना चाहिए। तब मैं लिख सकता हूं इंटू एन ए इंटू आर टी। ध्यान दीजिएगा, मैंने डाल्टन्स लॉ में क्या कहा था, डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर और पार्शियल वॉल्यूम दोनों काल्पनिक चीजें हैं, ठीक है, दोनों रियलिटी नहीं है, दोनों मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन है चीजों का। अब फॉर इंस्टेंस अगर मैं इसको पार्शियल प्रेशर लिखूंगा तो कहूंगा कि टोटल वॉल्यूम घेर रही है। तो आप देख सकते हैं, आप किसी एक को पार्शियल करेंगे तो दूसरे को टोटल करना पड़ेगा, यही दोनों में डिफरेंस है। अगर पार्शियल प्रेशर कहेंगे आप कि इस गैस का पार्शियल प्रेशर, तो पार्शियल प्रेशर कितना होगा जब वो अकेले पूरा वॉल्यूम घेरे। अगर किसी का पार्शियल वॉल्यूम डिफाइन कर रहे हैं तो आप कहेंगे वो गैस अकेले अगर पी टोटल एक्सर्ट करती है प्रेशर, ठीक है, तब उसका जो वॉल्यूम होगा वो उसका पार्शियल वॉल्यूम हो जाएगा। दोनों लॉ लगभग एक जैसे हैं। दिस इज कॉल्ड डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, दिस इज कॉल्ड अमागेट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम, ठीक है। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर हम पढ़ चुके हैं, यानी यहां पे हम क्या लिख सकते हैं, वी ए इज इक्वल्स टू एन ए इंटू आर टी बाई पी टोटल, ठीक है। Vb इज इक्वल्स टू एन बी इंटू आर टी बाई पी टोटल, ठीक है। Vc इज इक्वल्स टू एन सी इंटू आर टी बाई पी टोटल। ऐसे ही जब आप, है ना, पूरी गैस के लिए लिखेंगे, है ना, कंप्लीट गैस के लिए, ऑल पूरा कंप्लीट सैंपल के लिए लिखेंगे आप, अगर पूरे सैंपल के लिए लिखते हैं, पूरे सैंपल के लिए अगर आप लिखेंगे तो आप लिख सकते हैं इस पूरे सैंपल के लिए आइडियल गैस इक्वेशन लगाएं तो क्या लिखेंगे, पूरे सैंपल का प्रेशर P इंटू पूरे सैंपल का वॉल्यूम V इज इक्वल टू एन टोटल, यानी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस डॉट 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 आर टी, है ना। आप यहां पे लिख सकते हैं V टोटल इज इक्वल टू P ए को आप यहां भेज दीजिए, P इज इक्वल टू दिस थिंग, ठीक है, यानी V टोटल इज इक्वल टू एन टोटल आर टी बाई P टोटल। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहो, ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कहिए, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कहा मैंने, इसको इक्वेशन नंबर 2 कह रहा हूं, इसको इक्वेशन नंबर 3 कह रहा हूं, और इसको मैं इक्वेशन नंबर n कह रहा हूं, इक्वेशन n कह रहा हूं। अब मैं कर क्या सकता हूं, ठीक है, इक्वेशन 1 को डिवाइड कीजिए इक्वेशन n से, क्या आ जाएगा, इक्वेशन 1 को इक्वेशन n से डिवाइड करिए, क्या लिख सकते हैं, Va अपॉन V टोटल, Va अपॉन V टोटल इज इक्वल्स टू, मैं लिखता हूं Va अपॉन V टोटल इज इक्वल्स टू, यहां लिख सकते हैं क्या, Na इंटू आर टी बाई, ठीक है, Va को क्या लिखते हैं, Na आर टी बाई पी टोटल, Na आर टी बाई पी टोटल, और इसको V टोटल को क्या लिख सकते हैं, है ना, लिख सकते हैं Na प्लस एन बी प्लस एन सी प्लस डॉट 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 इंटू आर टी बाई पी टोटल, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है, आर टी बाई पी टोटल गेट्स कैंसल्ड, फिर वही चीज आ गई, Va बाई वी टोटल इज इक्वल टू Na अपॉन एन टोटल इज कॉल्ड मोल फ्रैक्शन। यानी क्या सीखा, किसी भी गैस का जो पार्शियल वॉल्यूम होता है वो उसका मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल वॉल्यूम के बराबर होगा। यानी ना ऐसे आप Vb के लिए लिखते हैं, Vb इज इक्वल टू एक्स बी इंटू, है ना, ये एक्स है, एक्स इंटू बी, ऐसे Vb को आप लिखते हैं एक्स बी इंटू पी टोटल, नहीं होगा ये V टोटल हो जाएगा ना, इसको यहां मल्टीप्लाई किया मैंने, है ना, V टोटल, ऐसे ही Vb हो जाएगा एक्स बी इंटू वी टोटल हो जाएगा, ठीक है, डॉट 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 चला जाएगा। तो अगर कोई पूछता है कि व्हाट इज अमागेट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम, तो आप कह सकते हैं अमागेट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम स्टेट्स दैट वॉल्यूम ऑफ एनी गैस इज इक्वल टू इट्स मोल फ्रैक्शन टाइम्स टोटल प्रेशर। किसी भी गैस का जो आंशिक वॉल्यूम होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन टाइम्स टोटल वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा। आप लिख सकते हैं अमागेट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम स्टेट्स दैट partial volume of any gas is equal, partial volume of any gas is equal to its mole fraction times total volume, ठीक है, मोल फ्रैक्शन टाइम्स टोटल वॉल्यूम के बराबर हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज तो
एमागेट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम बिल्कुल डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर के जैसा ही है, ठीक है। और अगर मैं फिर वही करने जा रहा हूं जो मैंने प्रेशर के साथ किया, मैं सारे लोगों का अगर किसी मिक्सचर में पार्शियल वॉल्यूम जोड़ता हूं तो मुझे क्या मिलेगा, ठीक है। अगर मैं सारे लोगों का पार्शियल वॉल्यूम जोड़ता हूं तो क्या मिलेगा, मैं VA को लिख सकता हूं है ना XA इंटू वी टोटल, मैं VB को लिख सकता हूं XB इंटू वी टोटल, मैं VC को लिख सकता हूं XC इंटू वी टोटल, डॉट 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 डॉट, दिस इज लाइक XA प्लस XB प्लस XC प्लस डॉट 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 इंटू वी टोटल, ठीक है। यानी मैं इन सब के मोल फ्रैक्शंस को जोड़कर 1 लिख सकता हूं, ठीक है। 1 कैसे लिख सकता हूं, चलिए इसके भी डिटेल में जाते हैं। इसको लिख सकता हूं NA बाई एन टोटल, इसको लिख सकता हूं NB बाई एन टोटल प्लस NC बाई एन टोटल प्लस डॉट 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 इनटू वी टोटल, ठीक है। और इसको एलसीएम आ जाएगा N टोटल NA प्लस NB प्लस NC प्लस डॉट 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 इनटू वी टोटल, ठीक है। और क्या लिखा जा सकता है, ये N टोटल आ जाएगा, N टोटल बाई N टोटल कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। N टोटल और N टोटल पूरा कैंसिल हो जाएगा और अंत में V टोटल आया। यानी मैंने सीखा कि अगर किसी भी गैस के मिक्सचर्स का सबका अगर आप पार्शियल वॉल्यूम जोड़ते हैं तो वो VA प्लस VB प्लस VC डॉट 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 वो V टोटल के बराबर आ जाएगा। इसको कहते हैं अमागेट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम, ठीक है। आइए अब इन दोनों के बीच में एक रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करते हैं और इनके बीच में जब आप रिलेशनशिप निकालेंगे तो आपको कुछ इंटरेस्टिंग चीजें मिलेंगी। एक चीज, दूसरी चीज, आइए इन पे 3-4 क्वेश्चन करते हैं ताकि इनके लिए हमारा जो कॉन्सेप्ट है और क्लियर हो जाए, इन चीजों पे हमारा कॉन्सेप्ट और बेहतर हो जाए। तो आइए इनके बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर एंड अमागेट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम, इनके बीच में रिलेशनशिप निकालते हैं, ठीक है। रिलेशनशिप निकालने की कोशिश करते हैं। क्या रिलेशनशिप आ जाएगा इनके बीच में, देखिए आपको पता है पार्शियल प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, इट इज डाल्टन्स लॉ, ठीक है ना। ये रिलेशनशिप बता रहा हूं मैं, रिलेशनशिप यानी आप कह सकते हैं PA अपॉन P टोटल इज इक्वल टू XA, ठीक है। P अपॉन P टोटल इज इक्वल टू XA। ऐसे ही PB आप पार्शियल वॉल्यूम के लिए क्या लिख सकते हैं, पार्शियल वॉल्यूम इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल वॉल्यूम, यानी VA अपॉन VT, VA अपॉन VT इज ऑल्सो, है ना, VT इज ऑल्सो मोल फ्रैक्शन, ठीक है। तो इन दोनों फैक्ट्स को आप कंबाइन कर देंगे तो क्या आ जाएगा, प्रेशर फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, प्रेशर फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन और वॉल्यूम फ्रैक्शन इज ऑल्सो इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है ना। वॉल्यूम फ्रैक्शन इज ऑल्सो इक्वल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है, मोल फ्रैक्शन के बराबर होगा। यानी आप क्या कह सकते हैं कि किसी भी गैस के लिए वॉल्यूम का फ्रैक्शन, प्रेशर का फ्रैक्शन और मोल का फ्रैक्शन सेम होता है। मोल का फ्रैक्शन मतलब क्या, PA अपॉन P टोटल इज इक्वल टू NA अपॉन N टोटल इज इक्वल टू VA अपॉन V टोटल, ठीक है। ये चीज आ जा रही है। अगर आप मनी मन इसमें 100 मल्टीप्लाई करिए तो परसेंटेज ऑफ प्रेशर आ जाएगा ये, ठीक है। यानी मैं एक और चीज लिख सकता हूं कि परसेंटेज ऑफ प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट A इज इक्वल टू मोल परसेंट ऑफ A, ना, मोल परसेंट इज इक्वल टू वॉल्यूम परसेंट ऑफ दैट गैस, ठीक है। तो अगर कहीं मिक्सचर ऑफ गैसेस है और आपसे किसी गैस का मोल परसेंट पूछा जाए, उसमें मोल्स नहीं दिया हुआ है, ठीक है, और खाली प्रेशर के बारे में बातचीत की गई है, तो प्रेशर का परसेंटेज उस गैस का जितना होगा उतना ही उसका मोल परसेंट होगा। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टूल है चीजों को करने के लिए, क्वेश्चंस करने के लिए। ऐसे ही मैं भी क्वेश्चंस डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा कि कैसे इस चीज की सहायता से आप क्वेश्चंस को बहुत इजीली कर सकते हैं, वरना आपका क्वेश्चन बहुत ही कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। इस फैक्ट का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हम लोग जो है केमिकल इक्विलिब्रियम चैप्टर में भी करेंगे, ठीक है। तो अगर आपसे किसी क्वेश्चन में वॉल्यूम का परसेंटेज पूछ दिया जाता है किसी मिक्सचर ऑफ गैसेस में, किसी पर्टिकुलर गैस का वॉल्यूम का परसेंटेज बताइए, तो आपको कुछ नहीं करना है, या तो आप प्रेशर का परसेंटेज निकाल दीजिए या मोल का परसेंटेज निकाल दीजिए, दोनों की वैल्यू वॉल्यूम परसेंटेज के बराबर ही आएगी, ठीक है। यहां से मैं एक बात और कह सकता हूं, प्रेशर का बिहेवियर बिल्कुल मोल जैसा है,
वॉल्यूम का बिहेवियर बिल्कुल मोल जैसा है। तो कई क्वेश्चंस में जहां मोल ना दिया हो और प्रेशर दिया हो, आप प्रेशर को मोल्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। तो इन दोनों बातों से क्या सीखा मैंने? ट्रीट प्रेशर एज मोल्स। आप अगर आपको जरूरत है कहीं पे प्रेशर को, आपको जरूरत है कहीं पे मोल्स की, लेकिन मोल्स नहीं दिया है क्वेश्चन में, खाली प्रेशर दिया है, आपको परेशान नहीं होना, आप उस प्रेशर को मोल्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। और इन दोनों से क्या सीखने को मिल रहा है? इन दोनों से सीखने को मिल रहा है ट्रीट वॉल्यूम एज मोल्स, ट्रीट वॉल्यूम एज मोल्स। यानी अगर कभी जरूरत पड़े मोल्स की और मोल नहीं दिया है और गैसेस का पार्शियल वॉल्यूम दिया हुआ है, तो आप पार्शियल वॉल्यूम को मोल्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ऐसे ही आप है ना पार्शियल प्रेशर को भी मोल्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, पार्शियल वॉल्यूम को भी मोल्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। इससे हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना बहुत इजी हो जाएगा। अभी मैं इसी लेक्चर में आपको डिमॉन्स्ट्रेट करूंगा कि हाउ इट मेक्स सॉल्विंग द प्रॉब्लम वेरी इजी। ठीक है, तो आइए अब वक्त है कि हम लोग क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं और इन कॉन्सेप्ट्स को, जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर है या अमागेट्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम है, इन कॉन्सेप्ट्स को हम लोग जो है ना अब क्वेश्चन के थ्रू और क्लियर करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, द पार्शियल pressure of hydrogen in a flask containing 2 gram of hydrogen and 32 gram of sulfur dioxide gas will be dash if the total pressure is 600 mm of mercury। ठीक है, तो ये क्वेश्चन क्या कहता है, आइए सीखते हैं इस क्वेश्चन का क्या सॉल्यूशन होता है। जो लोग वीडियो देख रहे हैं वो चाहे तो इसको पॉज करके खुद भी अटेम्प्ट कर सकते हैं। बहुत इजी क्वेश्चन है और बहुत बेसिक क्वेश्चन है। क्या कहता है ये कहता है कि हाइड्रोजन गैस है और सल्फर डाइऑक्साइड गैस है। ठीक है, और इसका वेट जो है वो 2 ग्राम है और इसका वेट जो है वो 32 ग्राम है। ठीक है, 2 ग्राम 32 ग्राम है और टोटल प्रेशर कितना है ना, 600 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। पूछा जा रहा है कि हाइड्रोजन का पार्शियल प्रेशर कितना होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। ठीक है, हम आइए इसको करने की कोशिश करते हैं। डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर क्या कहता है कि हाइड्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो हाइड्रोजन के मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर के बराबर होगा। हाइड्रोजन का जो पार्शियल प्रेशर होगा वो मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर, टोटल प्रेशर कितना आ रहा है 600 mm के बराबर होगा। मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड गैस। ठीक है, ये आ जाएगा। अब पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन क्या लिखेंगे, हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू मोल फ्रैक्शन इनटू टोटल प्रेशर। मोल फ्रैक्शन ऑफ हाइड्रोजन कैसे लिखा जाएगा, वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट। वेट 2 ग्राम है, वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट, हाइड्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट भी 2 होता है। ठीक है, ऐसे ही वेट डिवाइड बाय मॉलिक्यूलर वेट नंबर ऑफ मोल्स प्लस सल्फर डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूलर वेट कितना आएगा, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड हो जाएगा 32 और 16 इंटू 2 32 और 32 कितना हो जाएगा 64। ठीक है, यहां पे आप लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, वेट दिया हुआ है 32 ग्राम। ठीक है, 32 ग्राम 32 अपॉन 64। ठीक है, ये कैंसिल हो गया, 1 ये 1 by 2। आप कह सकते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1 प्लस 0.5 इंटू 600। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 1 अपॉन 1.5 इंटू 600। पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल्स टू 2/3 इंटू 600, ये 200 हो जाएगा, यानी ये पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन विल बी 400 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, पार्शियल प्रेशर ऑफ हाइड्रोजन 400 mm आ जाएगा के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो
इसका आंसर क्या हो जाएगा, हमने अभी अभी पता लगाया। यहाँ इस मिक्सचर में, जिस मिक्सचर में टोटल प्रेशर कितना है 600 mm है, इसमें हाइड्रोजन का जो प्रेशर होगा वो 400 मिलीमीटर ऑफ मर्करी हो जाएगा पार्शियल प्रेशर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन था जिसमें वेट दिया था और पार्शियल प्रेशर पूछा था। ठीक है, आइए एक और क्वेश्चन करते हैं जो इस कॉन्सेप्ट को और क्लैरिटी लाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है इन व्हाट वेट रेशियो, in what weight ratio should helium and oxygen be mixed, helium and hydrogen should be mixed so that they have same partial pressure, same partial pressure। ठीक है, उनका पार्शियल प्रेशर सेम हो जाए, किस वेट रेशियो में मिक्स किया जाए। ना दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन एंड सिंपल एज वेल। ठीक है, आसान क्वेश्चन है, वैसे आसान क्वेश्चन से ही शुरुआत करनी चाहिए। यहां पर क्या हो रहा है, हीलियम है, ऑक्सीजन है। ठीक है, हीलियम है और ऑक्सीजन है। हीलियम का और ऑक्सीजन के वेट का क्या रेशियो हो, यानी व्हाट शुड बी द वेट रेशियो ऑफ हीलियम एंड हाइड्रोजन in order to have same partial pressure, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन दोनों की वैल्यू सेम आए। ठीक है, चलिए मानते हैं कि P टोटल प्रेशर है और इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आपको पता है कि टोटल प्रेशर जो होता है वो इंडिविजुअल पार्शियल प्रेशर्स के सम के बराबर होता है, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन जोड़कर टोटल प्रेशर के बराबर आ जाएगा। अभी पढ़ा है P टोटल इक्वल टू, दोनों की वैल्यू P मान लिया, यानी P प्लस P यानी 2P हो गया। तो एक चीज तो श्योर हो गया कि टोटल प्रेशर 2P है। ठीक है, ये मैंने निकाल लिया। आइए अब वेट का रेशियो कैसे निकलेगा, हम जानते हैं पार्शियल प्रेशर का एक्सप्रेशन लिखते हैं। ठीक है, हम जानते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम विल बी इक्वल टू पार्शियल प्रेशर विल बी इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इनटू टोटल प्रेशर। ऐसे ही पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन को हम लिख सकते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू टोटल प्रेशर। ठीक है, वैसे हमको इसकी भी जरूरत नहीं थी यहाँ पे टोटल प्रेशर निकालने की, टोटल प्रेशर यहाँ पे कैंसिल हो जा रहा है। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम लोग यहाँ पे इन दोनों को डिवाइड कर लीजिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज, है ना, मोल फ्रैक्शन ऑफ हीलियम इनटू टोटल प्रेशर बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ ऑक्सीजन इनटू टोटल प्रेशर। P टोटल कट गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम बाय partial pressure of oxygen is equals to number of moles of helium by number of moles of helium plus number of moles of oxygen, number of moles of oxygen by number of moles of helium plus number of moles of oxygen। ये और ये कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और क्या निकल के आएगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू, ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम बाय नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑक्सीजन। ऐसे लिखा जा सकता है। चूंकि इन दोनों का पार्शियल प्रेशर सेम है, अभी हमने क्वेश्चन में देखा कि दोनों के पार्शियल प्रेशर जो हैं वो सेम आ रहे हैं, तो हम दोनों की वैल्यू P लिख सकते हैं। यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, पार्शियल प्रेशर ऑफ हीलियम बाय पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हीलियम कैसे आएगा, वेट अपॉन वेट ऑफ हीलियम बाय एटॉमिक वेट ऑफ हीलियम 4, और ऑक्सीजन के नंबर ऑफ मोल्स कैसे आएंगे, है ना, वेट ऑफ ऑक्सीजन बाय, है ना, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ ऑक्सीजन 16 2 32। ये तो कैंसिल हो गया, आप इस चीज को इधर भेज सकते हैं, यानी W2 बाय 32 इज इक्वल टू W1 बाय 4 4 8 32, यानी मैं कह सकता हूं कि यहां पर इनके जो वेट का रेशियो आएगा W1 बाय W2 विल बी इक्वल टू 1 बाय 8। ठीक है, W1 बाय W2 विल बी इक्वल टू 1 बाय 8 आ जाएगा। ठीक है, तो क्या सीखा मैंने सीखा कि दोनों के वेट का रेशियो अगर 1 बाई 8 आएगा हीलियम और ऑक्सीजन का, तो इनके पार्शियल प्रेशर की वैल्यू सेम आएगी। आइए एक और क्वेश्चन करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कहता है, अ मिक्सचर ऑफ CO and NO2 having a total volume of 100 ml contains 70 ml of NO2 at 1 atm. Mixture is left alone
for some time and some NO2 gets dimerized to N2O4. The final volume becomes 80 ml. The final volume becomes 80 ml at 1 atmospheric pressure. Calculate mole fraction of NO2 in final mixture. ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और मैं क्वेश्चन समझाता हूं आपको, ठीक है। इस क्वेश्चन को पहले समझने की जरूरत है। कहा जा रहा है कि एक कंटेनर है और जाहिर सी बात है ऐसा कंटेनर जिससे प्रेशर कांस्टेंट रह रहा है, ठीक है। तो अ मिक्सचर ऑफ CO and NO2 हैव अ टोटल वॉल्यूम ऑफ 100 ml contains 70 ml of NO2 at 1 atm. मिक्सचर मतलब NO2 और CO का मिक्सचर है और इसमें इसका वॉल्यूम 100 ml है और इसमें 70 ml NO2 का है 1 एटमॉस्फेयर पे पार्शियल वॉल्यूम दिया है। मिक्सचर इज लेफ्ट अलोन फॉर सम टाइम, कुछ देर के लिए मिक्सचर को छोड़ दिया गया। NO2 गेट्स डाइमराइज टू N2O4। NO2 जो है वो अब डाइमराइज करने लगा है, मतलब N2O4 में चेंज करना शुरू कर जाएगा। फाइंड द वॉल्यूम एंड द फाइनल वॉल्यूम बिकम्स 80 ml एट 1 atm। कैसे पता प्रेशर नहीं बदल रहा है? क्योंकि ये वॉल्यूम बदल रहा है, प्रेशर नहीं बदल रहा। आप ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि यहां पर एक बहुत बड़ा पिस्टन सिलेंडर अरेंजमेंट है जो ऊपर नीचे जा सकता है और वॉल्यूम में चेंज आ सकता है, लेकिन हर बार बाहर का प्रेशर और अंदर का प्रेशर हमेशा 1 atm ही रहेगा, ठीक है, क्योंकि प्रेशर हमेशा 1 atm रह रहा है। तो कह रहा है कैलकुलेट द फाइनल मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2। अब मैंने आपको ये बात पहले ही कही थी कि कई ऐसे क्वेश्चंस मिलते हैं, चाहे यहां मिले चाहे इक्विलिब्रियम चैप्टर में मिले, जहां पे आपको ध्यान रखने की जरूरत है कि मोल की बात ही नहीं की जाएगी। बात किसकी हो रही है ना, लगातार वॉल्यूम की बात हो रही है। पहला वॉल्यूम 100 ml था जिसमें 70 ml NO2 था, बाकी CO2 था, फिर वो डाइमराइज करके उसका फाइनल वॉल्यूम 80 ml हो गया। बात सिर्फ वॉल्यूम की हो रही है और पूछा मोल फ्रैक्शन है, ठीक है, पूछा गया है मोल फ्रैक्शन। तो यहां पे क्या करेंगे, मैंने पहले ही आपको बताया, एक बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टूल है। अगर आपसे मोल फ्रैक्शन पूछा जाए तो आप उसके जगह पे वॉल्यूम फ्रैक्शन निकाल सकते हैं, वैल्यू सेम आएगी। अगर आपसे मोल फ्रैक्शन पूछा जाए आप उसके जगह पे प्रेशर फ्रैक्शन निकाल दीजिए, वैल्यू सेम आएगी। तो आइए इस क्वेश्चन को एनालाइज करते हैं। CO है, NO2 है। CO कितना है? CO पक्का 30 ml होगा। क्यों? क्योंकि NO2 दिया हुआ है 70 ml है। और कैसे पता ये 30 है? क्योंकि टोटल वॉल्यूम 100 ml दिया हुआ है, ठीक है। तो ये 70 और 30 100 हो जाएगा। ये शुरुआत के हालात हैं। थोड़ी देर बाद ये NO2 डाइमराइज होने लगता है, ये डबल होने लगता है ना, दो लोग मिलकर एक हो जा रहे हैं, ठीक है। ऐसा कुछ रिएक्शन शुरू हो जाता है, ठीक है। मैंने एक रिएक्शन करने दिया यहां पे। शुरुआत में N2O4 है नहीं, ठीक है। और बहुत समय बाद आफ्टर सम टाइम सम NO2, कुछ NO2 उसमें चेंज कर गया, तो ये तो 30 ही रहेगा। इस 70 में से माना मैंने 2p आपको लिखाया था अभी थोड़ी देर पहले, बताया भी था कि ट्रीट पार्शियल वॉल्यूम एज मोल्स, ट्रीट पार्शियल प्रेशर एज मोल्स, ठीक है। ये वॉल्यूम है लेकिन मैं इसको मोल्स की तरह ट्रीट कर सकता हूं, ठीक है। तो 70 था, उसमें से 2v चला गया, 2v गया। इसका 2 जाता है तो इसका 1 बनता है, इसका 2v जाएगा तो ये v बनेगा, ठीक है। अब शुरुआत में इसका वॉल्यूम था 100 ml, जो कि दिख भी रहा है 100 ml है, 30 + 70 = 100, ठीक है। लेकिन बाद में ये दोनों जोड़कर, ये तीनों जोड़कर कितना आ रहा है? 80 ml। तो मैं यहां पर एक इक्वेशन निकाल सकता हूं। मैं क्या लिख सकता हूं? मैं लिख सकता हूं कि, है ना, CO के नंबर ऑफ मोल्स 30, NO2 के 70 - 2v और N2O4 के v, यानी मैं लिख सकता हूं 30 + 70 - 2v + v = 80, ठीक है। 80 लिखा मैंने। ये कितना आ जाएगा? 100 - 2v
-2v plus v, -v is 80, v is equals to 20 ml। ठीक है, v की वैल्यू आ गई। अब v की अगर वैल्यू आ गई तो आप सबका वॉल्यूम निकाल सकते हैं। वॉल्यूम ऑफ CO2 तो अनचेंज्ड है, 30 ml है। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ CO अनचेंज्ड है, 30 ml है। NO2 का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, 70 माइनस 2v। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ NO2 जो हो जाएगा वो हो जाएगा 70 माइनस 2v, दैट इज 70 माइनस 2 इंटू 20, ये 20 मैंने यहां रख दिया। ठीक है, दिस इज लाइक 30 ml। ठीक है, और N2O4 का वॉल्यूम कितना हो जाएगा v, तो वॉल्यूम ऑफ N2O4 जो निकल के आएगा वो आएगा 20 ml। अब पूछा जा रहा है मोल फ्रैक्शन ऑफ, व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2। ठीक है, NO2 का मोल फ्रैक्शन कितना होगा, बहुत आसान है। NO2 का मोल फ्रैक्शन कितना आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन मुझे पता है, किसी भी चीज का मोल फ्रैक्शन उसके वॉल्यूम फ्रैक्शन के बराबर होगा या प्रेशर फ्रैक्शन के बराबर होगा। तो मोल फ्रैक्शन निकालना है तो आप वॉल्यूम फ्रैक्शन निकाल लीजिए। NO2 का कुछ है, सॉरी, है ना, NO2 के लिए निकाल दीजिए, तो बहुत इजी हो जाएगा। मोल फ्रैक्शन ऑफ NO2 इज इक्वल्स टू वॉल्यूम फ्रैक्शन ऑफ NO2। वॉल्यूम ऑफ NO2 कितना है, वॉल्यूम ऑफ NO2 इज 30। एंड व्हाट इज टोटल वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम अभी हमने देखा, यहां पे टोटल वॉल्यूम कितना है इस मिक्सचर का, 80 ml है। ठीक है, तो टोटल वॉल्यूम 80 ml है, तो यहां पे हम 80 लिख देंगे। ठीक है, 80। और आज मुझे पता चल गया यहां पे कि मोल फ्रैक्शन जो है NO2 का कितना आया, 3/8, ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ लेडीज एंड जेंटलमैन, आपको कभी भी क्वेश्चन करने को मिले तो मैंने एक बहुत इंपॉर्टेंट तरीका या टूल बताया है कि कभी भी आपको अगर वॉल्यूम दिया हो, पार्शियल वॉल्यूम दिया हो या पार्शियल प्रेशर दिया हो, तो यू कैन ट्रीट वॉल्यूम एज मोल्स, यू कैन ट्रीट प्रेशर एज मोल्स। एक चीज ये सीखी हमने, और दूसरी चीज क्या सीखी हम लोगों ने, दूसरी चीज ये सीखी कि अगर आपको कभी मोल फ्रैक्शन पूछे तो आप वॉल्यूम फ्रैक्शन निकाल लीजिए या प्रेशर फ्रैक्शन निकाल लीजिए, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। ठीक है ना, दोनों की वैल्यू सेम आएगी। आइए, मेरे पास अभी भी 2 क्वेश्चन बचे हैं इस पे करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, ये क्वेश्चन मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं, इसको शब्दों में एक्सप्लेन करना बहुत लंबा लिखना होगा। एक मैनोमीटर है यहां पे, जिसमें मर्क्यूरी का लेवल सेम है शुरुआत में। यहां अमोनिया गैस है, अमोनिया गैस है। ठीक है, आप देख सकते हैं कि बाहर का प्रेशर अगर 1 atm होगा तो अंदर का भी प्रेशर 1 atm होगा अमोनिया का, तभी तो ये दोनों का लेवल सेम है। नाउ माय क्वेश्चन इज, अगर अमोनिया 50% डिसोसिएट कर जाए, 50% टूट जाए, तब उस केस में ये जो मर्क्यूरी के लेवल्स हैं इनमें क्या डिफरेंस होगा हाइट का, यानी अगर इनमें हाइट का डिफरेंस आता है तो ये डिफरेंस डेल्टा H क्या होगा, डेल्टा H कितना होगा, ये क्वेश्चन। आइए हम लोग इस क्वेश्चन को करने की कोशिश करते हैं। वेरी इजी क्वेश्चन। अमोनिया शुरू में कितना प्रेशर है, 1 एटमॉस्फेयर है। ठीक है, अमोनिया का प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर, और ये ऐसे टूटता है N2 प्लस थ्राइस H2। अब क्वेश्चन है कि जब ये 50% डिसोसिएट हो जाएगा तो इनके हाइट में डिफरेंस कितना आएगा, ये मुझे बताने के लिए कहा गया है। ठीक है, अच्छा एक काम करते हैं, शुरुआत में प्रेशर कितना है, 1 atm, ये 0 है, ये 0 है। मैं यहां पे क्या कर रहा हूं, मैं अपनी ही बात को फिर से रीइंस्टेट कर रहा हूं, क्या कि ना, व्हेनेवर यू रिक्वायर ट्रीट प्रेशर या पार्शियल प्रेशर एज मोल्स। ठीक है, अब यहां पर मैं प्रेशर को मोल्स की तरह इस्तेमाल करने जा रहा हूं। ठीक है, यहां पे मेरा शुरुआती प्रेशर कितना है, 1 atm 0 0 1 माइनस 2p p 3p, मैं ऐसे लिख सकता हूं। ठीक है, 1 माइनस 2p p 3p, क्योंकि ये 2 मोल टूटता है तो ये 1 मोल टूटेगा, तो ये 2p टूटेगा तो ये p टूटेगा। आई एम ट्रीटिंग प्रेशर एज मोल्स। ठीक है, ऐसे ये 2 टूटता है तो वो 3 बनेगा, ये 2p टूटेगा तो वो 3p बनेगा। अब अमोनिया जो है, अमोनिया का प्रेशर बाय अमोनिया का जो टूटा, डिसोसिएट हुआ, उसका प्रेशर, और बाई जितना लिया था इनटू 100 इज 50%। ठीक है, मैंने इसको बहुत कॉम्प्लेक्स तरीके से समझाया, आप बहुत इजी तरीके से समझ सकते हैं। 1 atm लिया था तो हाफ atm टूट जाएगा,
ये 50% डिसोसिएट हुआ है। मैं यहाँ पर प्रेशर को बिल्कुल मोल्स की तरह ट्रीट करा, अगर यहाँ 1 मोल होता और 50% डिसोसिएट होता तो इसका मतलब आधा मोल टूट गया होता, यानी इसकी वैल्यू हाफ होनी चाहिए। ठीक है, खैर इसी चीज को चूंकि मैं प्रेशर को मोल्स की तरह ट्रीट कर रहा हूं तो मैं कहूंगा 1 एटीएम लिया है तो 1 एटीएम में से हाफ टूट जाना चाहिए। या आप ऐसे भी कर सकते हैं, अभी जो टूटा बाय जितना था इंटू 100 इज 50। ठीक है, आप क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 2p की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1/4। ऑफकोर्स 2p हाफ होगा, अगर 2p हाफ होगा तो p की वैल्यू 1/4 ही आएगी। ठीक है, p की वैल्यू 1/4 आ गई, तो आप p की वैल्यू अगर यहां 1/4 रखेंगे तो इस चीज की वैल्यू आ जाएगी हाफ एटीएम। इसका पार्शियल प्रेशर हाफ एटीएम है, इसका पार्शियल प्रेशर 1/4 एटीएम हो जाएगा और इसका पार्शियल प्रेशर 3/4 एटीएम हो जाएगा। ठीक है, अब यहां का टोटल प्रेशर कितना आएगा, यहां का टोटल प्रेशर जो होगा ना वो हो जाएगा इन तीनों का सम। ठीक है, तो मैं कह सकता हूं यहां का जो टोटल प्रेशर है प्लस मान लीजिए इसकी हाइट h1 है, तो मैं कह सकता हूं यहां का टोटल प्रेशर प्लस h1 रो जी शुड बी इक्वल टू, मैंने माना यहां का जो हाइट है वो h2 है और यहां पर जो पार्शियल प्रेशर है 1 एटीएम है, 1 एटीएम है। ठीक है, तो क्या लिख सकते हैं, आइए मैनोमीटर में मैंने बताया था इधर का टोटल प्रेशर और इधर का टोटल प्रेशर बराबर आना चाहिए। इधर का प्रेशर कितना आएगा, ये तीनों गैसेस का पार्शियल प्रेशर मुझे पता है, इन तीनों गैसेस के पार्शियल प्रेशर को हम लोग जोड़ देंगे। जोड़िए, 1/4 प्लस 3/4 इज 1 एंड प्लस 1 हाफ इज 3/2 एटीएम। यानी इस तरफ से कितना प्रेशर है, ये प्रेशर कितना है 3/2 एटीएम है। तो मैं लिख सकता हूं 3/2 एटमॉस्फेयर प्लस h1 रो जी इज इक्वल्स टू 1 एटीएम एटमॉस्फेयर प्लस h2 रो जी। ठीक है, h2 रो जी हो जाएगा। आप इसको उधर घटा दीजिए, यानी हाफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इक्वल्स टू h2 माइनस h1 रो जी, where रो इज रो ऑफ मर्करी। ठीक है, डेंसिटी ऑफ मर्करी इंटू जी। आप हाफ एटीएम, हाफ इंटू 1 एटीएम, हाफ एटीएम को क्या लिख सकते हैं, एक एटीएम 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी होता है, तो हाफ एटीएम कितना हो जाएगा 38 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। सो हाफ एटीएम कैन बी रिटन एज हाफ इंटू 76 रो ऑफ मर्करी इंटू जी। जो व्यूवर्स ने मेरा ये लेक्चर पहली बार देख रहे हैं और पहले का लेक्चर नहीं देखा है, उनको मैं बता दूं कि 1 एटमॉस्फेयर जो होता है वो 76 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी होता है कि इक्विवेलेंट होता है। इक्वल करने के लिए आपको उसमें है ना रो इंटू जी मल्टीप्लाई करना होगा, क्योंकि आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा कि किसी भी फ्लूइड का प्रेशर जो होता है वो h रो जी के बराबर होता है। तो अगर यहां पर लिक्विड है तो मर्करी है तो मर्करी का डेंसिटी इंटू जी मल्टीप्लाई करना होगा। 1 एटमॉस्फेयर की वैल्यू प्रेशर 76 सेंटीमीटर कॉलम ऑफ मर्करी के प्रेशर के बराबर होती है, इसलिए 1 एटमॉस्फेयर को इक्वल अगर करना है तो 76 इंटू रो ऑफ मर्करी इंटू जी करना होगा। यही मैंने किया। हाफ एटीएम मीन 76 रो जी का हाफ इज इक्वल टू डेल्टा एच रो ऑफ मर्करी इंटू जी। ये कैंसिल हो जाता है, डेल्टा एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, इसका आप है ना 2 3 जा 6 2 8 जा 16 38 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी कह सकते हैं। यानी इनके बीच में जो डिफरेंस आ जाएगा वो 38 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी का आएगा। इनके और इनके बीच में जो डिफरेंस आएगा डेल्टा एच दैट विल बी इक्वल टू 38 सेंटीमीटर ऑफ मर्करी। ठीक है, तो ये चीज आ जाएगी। तो ये एक और क्वेश्चन था जो हम लोगों को और क्लैरिटी लाता है। देखिए मैंने एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन पार्शियल डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर पे कराए जिससे ताकि आप फॉर्मूला यूज करना सीख सकें। फिर बहुत ही जुडिशियसली एक क्वेश्चन था जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल वॉल्यूम पे था, और एक क्वेश्चन था जो डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल नहीं सॉरी एक क्वेश्चन था थर्ड क्वेश्चन जिसमें हमने वॉल्यूम को मोल्स की तरह ट्रीट किया था, और एक क्वेश्चन ये है जिसमें मैंने प्रेशर को किसकी तरह ट्रीट किया है, मोल्स की तरह ट्रीट किया है। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल क्वेश्चन ऑन दिस कॉन्सेप्ट। ठीक है, आइए अब लास्ट एक और क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि 400 ml ऑफ CO गैस at 600 mm of mercury pressure is mixed with
600 ml of oxygen gas at 600 ml of oxygen gas at 200 mm of Hg pressure in a vessel, ठीक है ना, are mixed with 600 ml of O2 gas at 200 mm of mercury pressure in a vessel of volume 1.2 liters. Find their partial pressure, find their partial pressures and total pressure, and total pressure. Find their partial pressure and total pressure. अब होता क्या है कि यहां पर CO गैस है। इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है। यहां पर दो अलग अलग गैसेस हैं, इनको मिलाया जा रहा है, ठीक है। एक गैस है CO गैस है जो कि 400 ml वॉल्यूम में है, और इसका प्रेशर कितना है, वॉल्यूम ये है और प्रेशर ये है, 600 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी है। एक गैस है ऑक्सीजन जिसका वॉल्यूम है 600 ml और प्रेशर है 200 mm। इनको मिक्स किया जा रहा है, एक बड़े बर्तन में मिलाया जा रहा है, ठीक है, मिलाया जा रहा है, और जिसका वॉल्यूम जो है 1.2 लीटर यानी 1200 ml है। अब यहां पर प्रेशर ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ CO क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 क्या होगा, और टोटल प्रेशर कितना होगा, ये क्वेश्चन है, ठीक है ना। दैट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। मैंने आपको पार्शियल प्रेशर के डेफिनेशन में ही लिखाया था कि किसी गैस का पार्शियल प्रेशर वो प्रेशर होता है जब गैस पूरा वॉल्यूम अकेले घेरे, ठीक है। तो अगर ये CO का पहले प्रेशर और वॉल्यूम पता है, बाद में इसका वॉल्यूम आप मान लीजिए 1200 ml है, उसका प्रेशर निकाल लीजिए, वो उसका पार्शियल प्रेशर हो जाएगा। यानी मैं यहां के CO और यहां के CO में, है ना, बॉयल्स लॉ लगाने वाला हूं, ठीक है, बॉयल्स लॉ लगाने वाला हूं। फिर समझिएगा इस चीज को। पार्शियल प्रेशर वो प्रेशर होता है जब वो गैस अकेले ही इतना वॉल्यूम घेरे। तो मुझे P1 V1 पता है, P2 नहीं पता, पर V2 पता है कि उसका फाइनल वॉल्यूम है ना, जो है टोटल वॉल्यूम के बराबर होगा। तो क्या लिख सकते हैं, P1 V1 इज इक्वल्स टू P2 V2 लिख सकते हैं फॉर CO, ठीक है। CO के लिए मैं लिख रहा हूं, CO के लिए मैं बॉयल्स लॉ लगा रहा हूं। P1 कितना है, 600 mm, वॉल्यूम कितना है 400 mm, 600 mm इंटू 400 ml इज इक्वल्स टू P2 कितना है, P2 है आपका, सॉरी P2 कितना है, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO इंटू V2 कितना है 1200 ml। क्यों मैंने ऐसा किया, क्योंकि जब आप मिक्सचर ऑफ गैसेस होते हैं तब आपका पार्शियल प्रेशर वो होता है जब आप अकेले ही पूरा वॉल्यूम घेरते हैं। तो मैंने क्या किया, प्रेशर ऑफ CO वो होता है जब CO अकेले ही टोटल वॉल्यूम घेरे, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में मुझे लिखना चाहिए था टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट, टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट। इतना लिखने के बाद आप इसमें बॉयल्स लॉ लगा सकते हैं, ठीक है। बॉयल्स लॉ कैसे लगाएंगे, तो इनिशियल कंडीशन आपको पता है, इनिशियल प्रेशर 600 mm है और वॉल्यूम कितना है 400 है, ठीक है। और फाइनल जो है मैं निकालना है, निकल जाएगा, कितना आ जाएगा ये 200, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ CO विल बी 200 mm ऑफ मर्क्यूरी, ठीक है। तो ये आपका आ जाएगा 200 mm ऑफ मर्क्यूरी। ऐसे ही ऑक्सीजन के लिए लगा दीजिए बॉयल्स लॉ, है ना, बॉयल्स लॉ फॉर ऑक्सीजन गैस, बॉयल्स लॉ फॉर ऑक्सीजन गैस। क्या लिख सकते हैं, ऑक्सीजन का भी P1 V1 मुझे पता है, 600 इंटू 200 हो जाएगा, 600 इंटू 200 हो जाएगा, और ऑक्सीजन का फाइनल प्रेशर ये होगा, और ये पार्शियल प्रेशर तभी कहा जाएगा जब ऑक्सीजन अकेले ही पूरा वॉल्यूम घेरेगी, यानी इट विल बी लाइक 1200, ठीक है। ये आपका कैंसिल हो जाएगा, 6 to 100, यानी पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन विल बी 100 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। तो ये चीज आ जाएगी आपकी 100 mm, ठीक है, ये आ जाएगा 200 mm, और टोटल प्रेशर कितना आ जाएगा आपको पता है, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू सबके पार्शियल प्रेशर का सम ले लिया जाए, है ना, और जोड़ दिया जाए, यानी 200 mm प्लस
100 mm, यानी इसका जो टोटल प्रेशर आएगा, टोटल प्रेशर विल बी इक्वल टू 300 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। ठीक है, मैं यहां भी कर दे रहा हूं, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ CO प्लस प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर ऑफ O2, पार्शियल प्रेशर, टोटल प्रेशर इज इक्वल टू प्रेशर ऑफ CO कितना है 200 mm है, 200 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी प्लस एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज, है ना, होप आई हैव करेक्ट डन इट करेक्टली, 200, सही है। ठीक है, 100 mm ऑफ मर्क्यूरी आ जाएगा। सो द टोटल प्रेशर टर्न्स आउट टू बी 300 मिलीमीटर ऑफ मर्क्यूरी। सो I hope guys you have learned partial pressure, Dalton's law of partial pressure and Amagate's law of partial pressure, partial volume आपने सीखा होगा। आज इस लेक्चर में बस इतना ही। ठीक है, अगले लेक्चर यानी लेक्चर नंबर 5 में मिलेंगे तो ग्राहम्स लॉ ऑफ एफ्यूजन और डिफ्यूजन के ऊपर बातचीत करेंगे, ट्रांसपोर्ट फेनोमेना पे बातचीत की जाएगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच।